कम पेरेंट्स क्यों आए आज? अब आप सभी ने सत्संग सुना, बड़े ध्यान से सुना, तो अब जो बच्चे बताना चाहेंगे कि उन्होंने सत्संग में क्या सुना है वो एक एक करके आ जाए और बता देते हैं। चाहती हूँ कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना जो सच्चे दिल से भक्ति करता है, श्रद्धा करता है भगवान, वो जन्मों जन्म के लिए भक्त बन कर जाता है। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सदगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना फल कई तरह के होते हैं, कई फल मीठे होते हैं, कई इतने जहरीले होते हैं, और एक चंगा फल होता है और माड़ा फल होता है। चंगे फल का मतलब है अच्छा और माड़े फल का मतलब है बुरा। अगर हम फल की सेवा और सिमरन करेंगे तो हमें चंगा फल मिलेगा। हमें किसी के बारे में चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छी बातें बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, तो हमें वह सब सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और हर तरह का सुख मिलेगा, दुख नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम रचना है। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सदगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना प्रहलाद है जिसके अंदर सारे गुण हैं। एक तरफ प्रहलाद है और एक तरफ हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जो है वो सबकी मदद करते हैं और हिरण्यकश्यप है जो कि प्रहलाद को हमेशा दुख पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी प्रहलाद को दुख पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए कहते हैं हमें कभी भी दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा फायदा नहीं नुकसान होता है। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम संजना है। मैं बताऊंगी कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना चाहे हम काम अच्छा करें या फिर बुरा करें, हम किसी से भी छुपा सकते हैं, पर भगवान से हम ये काम नहीं छुपा सकते हैं। यही काम हमारे स्वर्ग में और नर्क में जाने का कारण बनते हैं। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम रोजी है। मैं आपको बताऊंगी मैंने सदगुरु जी के प्रवचन क्या सुना। सदगुरु जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें बुरा फल मिलता है। धन्यवाद। मैं आपको एक शायरी और सुनाऊंगी अल्लाह के ऊपर। ख्याल ए हुसैन ही मेरी नमाज है और जिक्र ए हुसैन ही मेरी तिलावत कुरान है। इस कदर रो रहा हूँ कि मुझे होश नहीं है। कसम हुसैन की मेरे दिल में कोई और नहीं है। सभी को सत्कार। मैंने आज सदगुरु जी के प्रवचन में ये सुना, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो चाहे हम कितना सच क्यों ना बोले, दुनिया को हमेशा झूठ लगेगा, और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम साजिया। आज मैं बताऊंगी मैंने सदगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने आज एक वर्ड सुना, मालक। मालक का मतलब होता है गुरु, ईश्वर, परमेश्वर। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। आज मैंने सदगुरु जी के प्रवचन में यह सुना, जो भक्ति करेगा सदगुरु जी की वो स्वर्ग में जाएगा, और जो सदगुरु जी की भक्ति नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम मालती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सदगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना जो खुद को अच्छा कहता है वो कभी अच्छा नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई और अच्छा कहेगा तभी तुम अच्छे होगे, वरना नहीं होगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम महक है। आज मैंने सत्संग में ये सुना कि एक सेवा ही है और भक्ति ही है जो हमारे अंतिम समय में काम आती है। थैंक यू।
सत्कार आप सबको मेरा। मैंने आज प्रवचन में ऐसा जो गुरु की सेवा और भक्ति करता है उसे हमेशा सुख प्राप्त होगा, और जो गुरु की सेवा और भक्ति नहीं करेगा उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। जो दूसरों को बुरा भला कहता है उसके साथ ही भला होता है, बुरा भला नहीं होता। सभी को सत्कार। मेरा नाम उदय है, तो मैं आप लोग को आज सत्संग के बारे में सुनाने जा रही हूँ। सत्संग क्या है? सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत रखता है। सत्संग एक मिठास है जो कपटी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष स्वभाव है जो लाभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निराशा और अशांति की अछूत दवा है सत्संग। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम सोना है। मैं आज आप सभी को यह बताने जा रही हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। अगर तुम दूसरों के लिए क्रोध की भावना रखोगे तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति चंगा नहीं करेगा। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें लालच इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम मरते हैं तब हमारे साथ हमारी भक्ति जाती है, ना कि लालच का पैसा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना? जो भक्ति करेगा उसे ही सच्चा फल मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा उसे कभी भी सच्चा फल नहीं मिलेगा। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। हम चाहे गरीब हो या अमीर, गुरु की भक्ति कभी अलग अलग नहीं होती। गुरु की भक्ति तो एक ही रहती है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मैं बताने जा रही थी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना कि हम अगर झूठ बोल के सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो हम कभी नहीं बच सकते। कभी ना कभी वो झूठ हमारे सामने आ ही जाता है। भक्ति अगर किसी की भी करो तो किस तरीके से करना चाहिए, उसकी दिखावा नहीं करना चाहिए। आज मैं बताऊंगी कि भक्ति अपने मन से करो, अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। उसके लिए मैं आज बता रही हूँ कि एक माँ के 2 बेटे थे और माँ के लिए दोनों बेटे बहुत प्यारे थे। तो बड़ा बेटा मतलब जैसे कहते ना, जिस संगत में रहोगे वैसी ही संगत का असर जरूर होगा। अच्छे में रहोगे तो अच्छा होगा, बुरे में रहोगे तो बुरा होगा। बड़ा बेटा जो था वो भाई अच्छा था, तो वो पढ़ लिख कर आलिम दीन बन गया, मौलवी साहब बन गया वो। और छोटा बेटा जो था तो वो बुरे यारों के साथ में उससे क्या हो गई, बुरी संगत में पड़ गया, वो दारू पीने लगा। तो जब बड़े बेटे मौलवी साहब बन गए तो वो भाई 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे, मस्जिद भी जाते थे, गरीबों की मदद भी करते थे। लेकिन वो मदद ज़रूर करते थे मगर अपने आप में करते थे मदद। उनको ऐसा लगता था कि हम हैं, वो कोई नहीं है। मतलब वो खुदा को भूल के मदद करते थे, करते ज़रूर थे लेकिन अपने आप में करते थे। और जो वो जो दारू पी के आता था उसकी एक नेकी बहुत अच्छी थी जो अल्लाह पाक को क्या सभी को पसंद आती थी। हर देवी देवता को उसकी वो नेकी पसंद आती थी, लेकिन वो किसी को पता नहीं थी कि वो क्या नेकी करता था। जब वो दारू पी के आता था उनके भाई जो थे मौलवी साहब, वो उनको बुरा भला कहते थे। घर में मतलब वो कहते थे गुनाह अजाब करता है, हम आलिम दीन है, तू दारू पी के आता। कि हमारे में मुसलमानों में दारू पीना क्या छूना भी गुनाह है। लेकिन आज का टाइम वो है कि 100% में कम से कम 50% तो पीते ही हैं। उनको यही पता नहीं कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए या नहीं। दारू भी ये कहती है कि मुझे पी के तो देख, लेकिन बंदा फिर भी आंखें बंद करके पी लेता है इसको, क्योंकि देख के तो पी नहीं सकता है। जब वो देखने में अच्छी नहीं है तो पीने में कैसे अच्छी होगी बताओ तुम।
उसे बंदा आंखें मीच के पीता है दारू। पीने वाले को कभी देखना तुम, आंखें खोल के नहीं पी सकता वो। तो वो जब दारू पी के आते थे तो शाम को जब वो लेटते थे तो वो दुआ करते थे कि है अल्लाह, हमारी इतनी बुरी आदत है, हम ना मस्जिद जाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना तेरा नाम लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमें बख्श देना। जब सब पूरी कौम को बख्श देना, उसके बाद हमारे गुनाहों को भी बख्श देना। यानी कि पूरी दुनिया को जब बख्श देना, उसके बाद हमें भी बख्श देना, हमारे गुनाहों को भी। इतनी दुआ करके वो रात को सो जाते थे। अल्लाह ताला उनकी उसी वक्त सारे गुनाह बख्श देता था, क्योंकि उनको अल्लाह का खौफ था कि अल्लाह हम मरेंगे तो हमारा हश्र में क्या हाल होगा। हम नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, तुम्हारा नाम भी नहीं लेते हैं, मस्जिद भी नहीं जाते। और जो नमाज पढ़ते थे उनके बड़े भाई, उनको बहुत फख्र था कि हमें तो जन्नत मिलेगी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम नमाज पढ़ते तो हमें जन्नत ही मिलेगी, अपने कर्मों से जन्नत मिलती है। तो वो जो नमाज पढ़ते थे वो उनको दिखावा करने के लिए नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, मस्जिद भी जाते थे, गरीबों की मदद भी करते थे। जब हश्र का दिन आया, दोनों भाइयों का इंतकाल हुआ, तो जो नमाज पढ़ते थे उन्हें दोजख में भेजा गया, क्योंकि वो अपने आप के लिए करते थे, दूसरों के लिए नहीं। और जो दारू पी के आते थे वो सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे, उसके बाद में अपनी मग़फ़िरत मांगते थे अल्लाह से। तो उनको लिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत के दरवाजे खोले और उन्हें दोजख में भेजा। तो दारू जो पीते थे भाई, उन्होंने फरमाया, आए अल्लाह, मेरा भाई तो तुम्हारी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, गरीबों की मदद करता था, फिर दोजख क्यों, हमें जन्नत क्यों अता फरमाई। तो अल्लाह ने कहा कि ये जो करते थे ये सिर्फ अपनी बख्शिश मांगते थे। नमाज पढ़ने के बाद दुआ जब करते हैं तो ये अपनी बख्शिश मांगते थे, लेकिन तू दारू पी के भी आता था, फिर भी इतने होश में था कि सबकी मग़फ़िरत के बाद अपनी मग़फ़िरत मांगता था तू। इसलिए हम सबको बख्शते हैं, तेरे गुनाह भी बख्श दिए, इसलिए तुझे जन्नत देती है, दे दी हमने, और इसे क्या नाम, दोजख। तो उन्होंने फरमाया, आए अल्लाह, हमने तो सबकी मग़फ़िरत मांगी, तो उन सब में मेरा भाई भी तो आता है, इसे दोजख में मत भेजो अल्लाह। हम तो सबकी मग़फ़िरत मांगते थे, ये तो नहीं कि एक बंदे की, 2 बंदे की, 5 बंदों की नहीं, हमने सबके मांग के उसके बाद अपनी मांगी थी। तो हमारा भाई भी उस सब में आता है, शामिल होता है, अल्लाह इससे भी जन्नत अता फरमा। तो अल्लाह को इस बार उसकी बात को इतना मलाल हुआ, उसी वक्त उनके बड़े भाई के गुनाह माफ़ करे, उन्हें भी जन्नत में भेज दिया। तो कहते हैं ना कि अगर किसी को भी मतलब दुआ करो या नमाज पढ़ो या सतगुरु के सामने सेवा करो, उनकी बंदगी करो, किसी भी भगवान को मानो, मगर उसकी ये मत सोचो कि अगर ये बंदगी नहीं करता, हो सकता वो कोई नेक काम ऐसा करता हो जैसे उससे भगवान खुश हो, अल्लाह खुश हो। ज़रूरी नहीं वो मंदिर में नहीं जा रहा है, अगर मस्जिद में नहीं जा रहा है तो कोई वो नेक काम करता हो, तो उसको मतलब अपनी बंदगी उसके ऊपर जाहिर मत करो कि हम बंदगी करते तू नहीं करता। अगर हम करते हैं अपने गुनाह या अपने जो भी सब्र है वो हम अपना लेके जाएंगे, और जो गुनाह करता है वो अपना अपने साथ में लेके जाएगा। जन्नत दोजख अल्लाह और भगवान के हाथ में है, वो देगा जो भी देगा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। थैंक यू। ये मेरी बहन जब भी आती है मेरे को कुछ ना कुछ याद दिला देती है और मेरे को माइक पकड़ने में मजबूर कर देती है। ये हमारे सतगुरु जी महाराज कोमल सिंह जी रोज रात को जालंधर में जो डेरा है, हमारा मेन डेरा है, वहाँ पर दर्शन देते थे संगत को। मतलब 400, 500, कभी कभी 1000 ऐसे संगत होती थी। तो ऐसे ही एक दिन संगत बैठी हुई थी, सतगुरु जी दर्शन दे रहे थे, तो बीच में से एक सरदार जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भी सबको जब आपने ही देना है, जैसे अभी मेरी बहन ने बोला भी अल्लाह ने देना है, तो तुम जो मर्जी करो, दोजख भी या नरक भी अल्लाह ने देना है, और सुख जो है स्वर्ग है वो भी अल्लाह ने देना है, भगवान ने देना है। तो इस बात पे जब सरदार जी खड़े हुए, सरदार जी ने बोला कि जब आपने स्वर्ग ही आपने देना और नरक भी आपने देना है, आपने हमको तार ही देना है। तारने का मतलब है कि हमें ऊपर ले ही जाना है, अपने चरणों में लेकर ही जाना है। तो हम चाहे नरक में मतलब अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सतगुरु जी ने बोला बैठ जा। जब उसको बिठाया तो उसके बाद सतगुरु जी बोले भाई हमारा तुम्हारे से प्रॉमिस है, भाई वादा है, भाई जितनी संगत हमारी है, जिसने हमसे नामदान लिया है, ये जो भी डेरे में आकर हमारे दर्शन करता है, अच्छे कर्म करता है, हम उसको तार ले जाएंगे, बुरे कर्म करता है उसको भी तार के लेके जाएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है
हमारा काम है जहाज का। जैसे जहाज में लोहा भी होता है, पीतल भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होती है, हीरा भी होता है। सब तरह का जहाज में सामान भरा पड़ा है। और वैसे ही हमारे कर्म है। कोई लोहे के जैसे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, वो लोहे में आ गया। कोई थोड़े अच्छे कर्म कर रहा है, वो पीतल में आ गया। कोई और थोड़ा उससे अच्छे कर्म कर रहा है, वो चांदी में आ गया। कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, वो सोने में आ गया। और कोई बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे कर्म कर रहा है, वो हीरे में आ गया। तो कहते हैं आप सारी संगत मेरे लिए क्या हो? तांबा, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, सबको हम ले जाएंगे तार के। जहाज का जो काम होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पे सामान को लेके जाना। वैसे हम तुम्हारे को धरती पे लेने आएंगे, धरती से लेकर ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, जो ऊपर जो करता बैठा है सबसे बड़ा, उसकी दरगाह में बढ़ेगी, उसकी अदालत में बढ़ेगी। जिसने जैसे कर्म किए होंगे, लोहे के जैसे कर्म किए होंगे, तो उसकी वैल्यू किसकी बढ़ेगी? लोहे की। लोहा कितने रुपये किलो है? 20 रुपये। पुराना बोले लोहा कितने? 20 रुपये किलो है। नया बोला लोहा 80 रुपये। तांबा उससे ज़्यादा महंगा है, पीतल उससे थोड़ा और महंगा है, चांदी उससे और महंगी है, सोना उससे और महंगा है, और हीरा वो तो और ही महंगा है। तो हमने तुम सबको तार के लेके जाना है। सदगुरु जी के वचन थे जो मैंने खुद अपने कानों से सुने। ये मतलब एक कहानी नहीं है, जो मैंने अपने कानों से सुने हैं। मैं सत्संग में बैठा हुआ था उस टाइम, पूरी संगत में दर्शन कर रहा था, तो सदगुरु जी के वचन है। तो आप सब भी जो बैठे हो ना इनके सामने, तो आपके जो कर्म है, आपके कर्म लोहे जैसे हैं, तो आपकी वैल्यू भी ऊपर लोहे की तरह बढ़ेगी। चांदी जैसे हैं तो चांदी की तरह बढ़ेगी, सोने के जैसे हैं तो सोने की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हीरे जैसे हैं तो हीरे की जैसी बढ़ेगी। अब इन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक पंडित जी थे। रोज चाहे मतलब नियम था उनका, 8 बजे उन्होंने भगवान शिव के दर्शन करने जाना ही जाना है। और एक शराबी था, वो भी गांव में ही था, वो भी भगवान शिव के दर्शन करने जाता ही जाता था। वो क्या करता था? वो तो आप पूजा अर्चना करते थे, पंडित जी धूप बत्ती अगरबत्ती करते थे। और जो शराबी था वो हनुमान शिवजी को गालियाँ निकालता था, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तूने करता क्या है, ये है वो है, और जूतियाँ मारता था। मतलब मूर्ति पे। जो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, जो मैंने ये कहानी सुनी है मैं वो बता रहा हूँ। तो एक रोज का नियम था, दोनों जाते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी बारिश आ रही थी, तो पंडित जी ये सोच के रुक गए, मैं गीला हो जाऊंगा, मेरे को जुकाम ना हो जाए, मेरे को सर्दी ना हो जाए, रोज तो जाता हूँ, आज नहीं जाऊँ तो क्या हो जाएगा। वो नहीं गए। लेकिन शराबी था, उसने बोतल लगाई, अपना देसी पी, और मैं निकल पड़ा घर से। मंदिर के आगे पहुंचा, वैसे ही रोज की तरह गालियाँ वालियाँ दी भगवान को, और अपना जैसी चप्पल निकालने लगा भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए तो बोले भी बोल बता तेरी क्या इच्छा, तेरी क्या है? तो उससे बोला कि इतने टाइम से मैं भी आ रहा हूँ और पंडित भी आ रहा है, हम दोनों आ रहे हैं, तुम उनकी बार प्रकट नहीं हुए, मेरी बार प्रकट क्यों हो गई? तो उन्होंने बोला चाहे तेरी शराब पीने के बाद लगन तो तेरी थी ना मेरे में, तेरा नियम नहीं टूटा। वो सिर्फ एक सर्दी जुकाम करके, या बारिश है मैं भीग जाऊंगा, या मैं कहीं मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, मैं इस वजह से नहीं गया। जो अपना सोचता है भगवान उसका कभी भला नहीं करते। अल्लाह ताला भगवान हमेशा उसका भला करेंगे अगर जो औरों का सोच के चले। इसीलिए हमेशा जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक बात सोच लें, वो जितना अच्छा यहाँ पे पढ़ते हैं उतना ही अच्छा अपने जूनियर को पढ़ाएंगे तो उनका भला होना निश्चित है। ये तय है कि उनका भला होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं सोच रहे,
वो औरों का सोच के पढ़ रहे हैं कि अगर मैं पढ़ लिख कर मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा जिनको पढ़ाई के बारे में पता भी नहीं है, तो क्या परमात्मा ऊपर देख नहीं रहा? अल्लाह ताला ऊपर देख नहीं रहा? सब देख, उसकी निगाह से कोई नहीं बच सकता। आप चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, उसकी निगाह से कोई नहीं बच सकता। तो इस करके आप सबसे, जितने भी बड़े बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, जो बिल्कुल छोटे बैठे हैं उनको तो मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, जो 10 पैसे चवन्नी वन्नी बैठी उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। जो 1 रुपये जो बैठे हैं, 1 रुपये से बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो वो बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जो इंसान दूसरों का सोच के चलेगा, उसके लिए सोचने के लिए परमात्मा, अल्लाह, कर्ता, सबका मालिक एक जो है वो बैठा है, उसका भला वो करेगा। तो इंसान का भला करेगा ना। तो सोचो, अगर आप किसी और का भला कर रहे हो तो आपका भला करने के लिए कौन आएगा? कर्ता आएगा, अल्लाह आएगा, भगवान आएगा। तो अपने आप को ऐसा कर लो कि भगवान को तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला को तुम्हारे लिए उतर कर नीचे आना पड़े। ऐसी अपनी शख्सियत बनाओ, ऐसी अपनी सोच बनाओ। पूनम मैम। सत्यता सारी संगत को। अब मैं आपके सामने साखी सुनाने जा रही हूँ। आपको समझ आती है साखी? या ऐसे ही कहानी की तरह सुन के चले जाते हो? ने माता बुद्धा को बुलाया और फरमाया, दीदी अमर सिंह का फोन आया है कि जीत सिंह की हालत खराब है और माता जी तथा परिवार को भेज दो, इसलिए तुसी चले जाओ। माता बुद्धा ने अर्ज की, सच्ची बादशाह जी, क्या मेरे जाने से वह बच जाएगा? जो कुछ करना है आप जी ने ही करना है, दया करो। यदि वहाँ जाकर कोई खुशखबरी सुनानी है तो भेज दो, नहीं तो मेरे जाने का क्या फायदा। माता बुद्धा ने बड़ी अधीनता से अर्ज की तो सद्गुरु सच्चे पिताजी ने फरमाया, अच्छा फुल्का खाकर सत्संग सुनकर रात की गाड़ी पर चढ़ जाना। माता जी रात की गाड़ी पर चढ़कर दिल्ली पहुंच गए। उधर जीत सिंह को उस रात सद्गुरु जी का दर्शन कुछ इस तरह से हुआ कि हजूर सद्गुरु जी ने उसके पास खड़े हैं भाई साहब सोहन सिंह पुत्र हजारी मल भी सद्गुरु जी के पास खड़ा है। सद्गुरु सच्चे पिताजी ने सोहन सिंह को फरमाया, आओ जीत सिंह की टूटी हड्डी जोड़ें। जीत सिंह का कहना है कि सद्गुरु जी ने उस पर भरपूर दृष्टि पाई और सोहन सिंह को फरमाया, आओ चले, अब जीत सिंह ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात हजूर सद्गुरु जी आलोक हो गए और जीत सिंह को अपने शरीर में कुछ ताकत महसूस हुई। दिन चढ़ने पर जब महाजन डॉक्टर राउंड पर आया तो उसने जीत सिंह को देखा और साथ ही डॉक्टर को पूछा कि रात को इसको कौन सी दवाई दी थी, तो इसको कोई फ़ायदा हो गया है। तो डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वही दवाई जो रोज़ाना देने के लिए आपने कहा था। डॉक्टर ने जीत सिंह के भाई अमर सिंह को जब पूछा कि उसने जीत सिंह को कोई अलग दवाई दी है, तो अमर सिंह ने उत्तर दिया कि दवाई तो नहीं दी, परंतु अपने सद्गुरु जी के चरणों में जलंधर फ़ोन किया था कि जीत सिंह की हालत ख़राब है। तो महाजन डॉक्टर ने कहा, यह हमारे इलाज से नहीं, आपके गुरु जी ने इसे बचाया है। वह कौन से ऐसे गुरु हैं जो मुर्दे को जीवित कर देते हैं? कभी यहाँ आए तो हमें भी दर्शन करवाना। 3 दिनों के पश्चात जीत सिंह को छुट्टी मिल गई। जब जख्म भर गए तो जीत सिंह और अमर सिंह हजूर सद्गुरु जी का दर्शन करने के लिए जलंधर हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की, सद्गुरु सच्चे पिताजी, जब जीत सिंह चल फिर सकता है, परंतु जो रॉड बाजू और टांग में पाए थे, यदि हुक्म हो तो ऑपरेशन करवाकर निकलवा दें। सद्गुरु जी ने हुक्म दिया कि रहने दो, अपने आप ही गल जाएंगे। सरिये नहीं निकाले गए थे और सद्गुरु जी की दया से अब मालूम भी नहीं होते। गुरु जो चाहे सो करता है, गुरु खाली भांडे भरता है। प्रसाद देने के लिए आ रही हूँ।
क्लॅपिंग कर लो यार. गाँव सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। थोड़ा धीरे धीरे चलो।